हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए, इस सुंदर से शाम के लिए खुदावंद ने आपने हमें आशीष दी और सुबह से लेकर के शाम तक आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां सभी लोग मिल करके एक साथ प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं अपने घरों में बैठ करके, कहीं भी किसी भी स्थान में किसी भी अवस्था में क्यों ना हो परमेश्वर, आज उनकी मन की बातों को सुनने वाले आप है पिता परमेश्वर। किसी भी टाइम प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, इसलिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब परमेश्वर हमारा हमें आशीष देता है, बरकत देता है, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ देता है, तो हमारा परमेश्वर हमें आशीष देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमारा ये काम करना है, होता नहीं है सर, क्या करें, प्रार्थना करें, कैसे करें, प्रार्थना मेरी जिंदगी में परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है। आपको ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक चीज का समय है परमेश्वर ने। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको वचन को पढ़ना पड़ेगा। जो आज नए नए मसीह हैं उनसे निवेदन है कि आप पहले वचन को पढ़िए, चमत्कारों के पीछे मत भागिए। जिस दिन आप वचनों को देख लेंगे उस दिन आप खुद परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा अपनी जिंदगी में हर एक प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की कमी हो, आज हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए आपके अंदर वो ताकत है, वो सामर्थ है, क्योंकि प्रार्थना में वो शक्ति सामर्थ है जो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आप याद रखिएगा कि सब कामों का निश्चित समय परमेश्वर ने क्यों रखा। हालांकि परमेश्वर कहता है कि मैं हर काम कर दूं, तुरंत कर दूं, नहीं। परमेश्वर ने जैसे धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य, चंद्रमा और पक्षियों को बनाया, हर एक चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया। आदि में जब देखेंगे परमेश्वर ने बनाया, आदि में परमेश्वर ने जब सृष्टि और संसार की रचना की तो उसका एक निश्चित समय था। परमेश्वर ने पहले क्या क्या चीजों को बनाया, फिर उसके बाद मनुष्यों को बनाया, फिर उसके बाद परमेश्वर जिस तरीके करता गया उस तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि जो पृथ्वी पर होता है वो सब चीज का समय है। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आप देख पा रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, वो सब परमेश्वर के निश्चित समय के अनुसार होता है। आप घबराते होंगे कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, आज मेरे बेटे का जीवन खराब है, या उसे नौकरी नहीं लग रही है, जॉब नहीं लग रही है, उसका वीजा नहीं लग रहा है, उसे अनेक प्रकार के काम नहीं मिल पा रहे हैं, अनेक प्रकार की गंदी आदतें हैं, गाली देता है, गलौज करता है, बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें, या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में बहुत समस्या होंगी। ये बात हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो संसार में रहता है वो संसार की भाषा बोलता है और संसार की ही भाषा से वो अपने घर को भी वैसे ही तौलता है। इसीलिए हमें कभी भी संसार की बातों में नहीं आना चाहिए। यदि आपके अंदर संसार की बातें हैं तो वो अपने तक रखें, अपने बच्चों के ऊपर न थोपें, क्योंकि उनको जीवन परमेश्वर देने वाला है। क्योंकि आप जब उन्हें सिखाएंगे तो परमेश्वर उन्हें बड़ी उन्नति तक ले जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी आशीषें आएंगी। आपके घर में हर एक चीज की समस्या जो होगी वो दूर करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, इस तरीके से लिखा हुआ है सबोपदेशक अध्याय 3 और वचन नंबर 1 में लिखा है, हर एक बात का और अवसर और प्रत्येक हर एक जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर ने क्या कहा? जो आकाश के नीचे होता है उसका एक समय है। यदि आपके जीवन में आपकी बेटी को एक अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है तो परमेश्वर ने कहा कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, प्रार्थना करते रहो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को और तुम्हारी बेटी को मैं जानता हूँ क्योंकि वो भी मेरी बच्ची है। आप सब मेरे बेटे और बेटियां हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे जो होता है वह उसका एक हर एक चीज का समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब 2 में पढ़ेंगे 3 के 2 में लिखा हुआ है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का समय यानी काटने का समय,
घात करने का समय और चंगा करने का भी समय परमेश्वर ने कहा है। ढा देने का समय और बनाने का भी समय परमेश्वर ने रखा है। क्यों परमेश्वर ऐसा क्यों करता? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हर एक चीज का मैं समय नहीं रखूंगा तो लोग कैसे समझेंगे कि कब मेरी जिंदगी में काम होता है। आज आपने प्रार्थना की, बहुत सारे लोगों की गवाहियां हैं कि वो 15-15 सालों से प्रार्थना करते गए, उनके जीवन को परमेश्वर ने 15 साल बाद बदला, 20 साल बाद बदला। किसी के जीवन को परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया, उसे तुरंत बदल देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घबराए जाते हैं। अब सोचिए कि जो 15-15, 10-10 साल से प्रार्थना कर रहा हो, उसकी प्रार्थना ना सुनी जा रहा हो, और उसके बाद परमेश्वर ने कहा अब तू तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, अब तू हर एक काम में सफल होगा, जिस काम में तू हाथ लगाएगा वो काम तेरा सफल होगा, जिसको तू चाहेगा वो तेरा हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी परीक्षा को देखी, मैंने देखा कि तेरे अंदर वो साहस है, तेरे अंदर वो धैर्य है, तेरे अंदर वो पेशेंस है, तुझे मैं आशीष दूंगा, तुझे मैं बरकत दूंगा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर ये सब देखता है तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरा बेटा है, आज मैं इसे आशीष दूंगा, मैं आज इसे हर तरीके से मैं इसे बरकत दूंगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है मेरे हर एक चीज का समय है। रोने का समय परमेश्वर ने कहा है और हंसने का भी समय है, छाती पीटने का और नाचने का, रोने का और खुशियां मनाने का समय परमेश्वर ने दिया है। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, यंग होंगे, यूथ होंगे, जवान होंगे, बुढ़े होंगे, जो भी किसी भी एज के क्यों ना हो, परमेश्वर की नजर में आप सब एक मन के लोग हैं। परमेश्वर के लिए एज मायने नहीं रखती, आपका शरीर मायने नहीं रखता, आपका मन। यदि आपका मन है तो परमेश्वर उसी तरीके आपकी जिंदगी में काम करेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटियो, संसार की अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। परमेश्वर ने कहा कि मांगो, मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब आज हमारा परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और आज आपने प्रार्थना किया, आज ही आप मांगते कि नहीं परमेश्वर मुझे आज ही चाहिए, नहीं, वो आपको नहीं मिलेगा। आपका दिल टूट जाएगा, आप परमेश्वर से नफरत करने लगेंगे, क्योंकि आपको वो समझ नहीं है, वो ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे परिश्रम करने वाले, हे बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास पहले आओ, अपना बोझ मुझे दो, और हर एक बातों का मैंने जो समय दिया है उस समय के अनुसार मैं तेरी जिंदगी में हर घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने आज जितने लोग हैं संसार में, बहुत सारे लोग हैं, कोई गिनती नहीं कि परमेश्वर से कितने लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर सबको आशीष देता है, बरकत देता है, लेकिन समय के अनुसार, समय के पहले नहीं। समय यदि है आपके जीवन में तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बचाएगा। हर प्रकार की मुसीबत से बचाने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज जकड़े हुए हैं, आज उनके अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में, लड़ाई झगड़े होते हैं, पति और पत्नी के बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत सारी झंझटें होती हैं, माता पिता भाई बहनों के बीच में, जो परिवार होता है उसमें जो सदस्य हैं उन सभी में से किसी न किसी झगड़ा होता होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको केवल क्या करना, धैर्य रखना है। यदि कोई बात आपको कुछ कहता भी है तो उसे ध्यान से सुनिए, उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आप सच्चे परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप सच्चे खुदा से प्रेम करने वाले हैं। इसलिए परमेश्वर, आप देखिएगा, मैं कहता हूं कि आप देखिएगा, क्योंकि परमेश्वर जीवन बदलते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, लेकिन कुछ व्यक्ति होते थे जो ध्यान से सुनते थे, या फिर उन्हें से हट जाते थे या कहीं चले जाते थे। उसके बाद जब परमेश्वर उन्हें आशीष देना शुरू कर दिया तो आज उनकी बातों को पूरा घर मानता है, जो वो कहते हैं हर एक व्यक्ति मानता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ज्ञान दिया, बुद्धि दी, समझ दिया, उस लायक बनाया जिस लायक परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे रखूंगा।
हालेलुया। ये होता है सब्र का फल, क्योंकि सब्र के जो रखता है, जिसके अंदर धैर्य होती है, पेशेंस होता है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। भले आज हमारे जीवन में बहुत मुसीबत है, आपके आंसू नहीं बंद होते हैं, आप रोए जाते हैं, पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़े हैं, बच्चों के जीवन को लेकर के परेशान हैं, नौकरी को लेकर के परेशान हैं, शादी के लिए परेशान हैं, पैसों को लेकर के परेशान हैं, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तू क्यों चिंता करके करता है, क्योंकि तू चिंता करके पहले बात कुछ कर ही नहीं सकता है। यीशु मसीह ने कहा था साफ साफ शब्दों में, तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। वाकई में यदि चिंता करके कुछ होता तो आज जो लोग मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, जो लोग चिंताओं में डूबे रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या अब उनका काम सही नहीं हो जाता? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उन सब बातों से दूर रहना, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं सभी लोग, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि खुदावंद आपने हमें वचन दिया, आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा हमें और बरकत दे, और हमें ताकत दे, और हम स्ट्रांग हों और मजबूत हों, ताकि हम चल सकें परमेश्वर के राज्य में, और परमेश्वर हमें आशीष दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। कर रहे हैं पिता, आज इनके दिल की बातों को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर, इनकी जिंदगी में हर एक चीज घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि पिता आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं खुदा, आज उनके जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन में कहें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और सांस दिया, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार की रक्षा की। हालेलुया। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से दूर होने वाली है। आज जो भयभीत हैं, आज जो डरे हुए हैं, आज वो खुदावन से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, आपने हमें सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज आप आज्ञा देंगे, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार के नशे आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को पर रखें, जो आज आपके बेटे और बेटियां सच्चे मन से प्रार्थना और विनती और निवेदन करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने कहा था विश्वास रखो, आज यदि आप परमेश्वर के अधीन रहते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरी करूंगा। तो आज हमारा परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी ओर लौटो, तुम मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा। आज हमारा परमेश्वर क्या चाहता है। हालेलुया, धन्यवाद करिए खुदावंद आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बच्चों के जीवन से, आपके बेटे के जीवन से, आपके बेटियों के जीवन से, आज जो नसों में प्रॉब्लम है, आज जो ब्लड की कमी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ दूर होने जा रहा है। आज सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से निकलने पाएगी यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी, जो आप घबराए हुए हैं, जो आप डरे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के जो नशा आपके बच्चों के जीवन में आ चुका है, आज जो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता था, याद करिए परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, आज हमें इस बात को याद रखना है कि हर एक प्रत्येक विश्वासी को अनुभव के द्वारा आज हमें परमेश्वर से दुआ करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको याद है कि परमेश्वर ने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज हर एक मसीह भाई बहनों को हर एक वचन याद आना चाहिए, जो वचन को कहा गया है
है और जिन वचनों को हमने सुना और जाना और समझा उस वचन को प्रार्थना में लाइए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे जीवन बीमारियां नहीं रहेंगी। यदि विश्वास करोगे तो आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, क्योंकि परमेश्वर का वचन याद करिए, परमेश्वर का वचन लेकर के प्रार्थना करिए, आज आपके जीवन में बीमारियां निकलेंगी। आज इसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्या, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, बुखार है, या किसी प्रकार की जुकाम है, या किसी भी प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारियां क्यों न हो, आज जिनके पास पुत्र नहीं है, परमेश्वर जिनके पास बेटा और बेटियां नहीं आए, आज आपको देने वाला है वो परमेश्वर। आज आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेंगी। आज प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हर एक मसीह भाई बहन रिसीव करेंगे कि खुदावंद आपको विश्वासी के द्वारा आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हर प्रकार के संकट से बचाने वाला वो खुदा है। हालेलुया। आज समर्पण करिए, अपने आप को समर्पण करिए यीशु मसीह के नाम से। हम अपनी हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की मानसिकता को पिता हम आपके चरणों में रखते हैं और हम ग्रहण करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आज मेरे जीवन से, मेरे बेटे के जीवन से, क्योंकि आपने काम किया था, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया और बाइबल में साफ साफ लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि आज आपको मांगना है, क्योंकि आज आपको मांगना है और उस वचन के आधार पे मांगना है, क्योंकि जो वचन लेकर के प्रार्थना करता है उसके जीवन प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हर एक वचन को याद करिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। आज जिस योग परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जो कार्य आपको दिया है, जो आपके जीवन में बीमारियां यदि हैं, तो परमेश्वर का वचन कहाँ पे याद करिए। यिर्मयाह के जीवन में, राजा हिजकिय्याह के जीवन में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। याद करिए वो सूखी जो हड्डियां थी परमेश्वर ने किस तरीके से जोड़ा। आज जिनके पैरों में दर्द है, हड्डियों में प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उन वचनों को याद करिए। आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की तकलीफें निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए आज उन हर बीमारियों को, हर प्रकार की टीबी को, हर प्रकार की कैंसर को, हर प्रकार के लकवे को, हर प्रकार के अंधेपन को, हर प्रकार के बहरेपन को, हर प्रकार के गूंगी आत्माओं को, हर एक प्रकार की समस्याओं को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने आज आपके अपने बेटे और बेटियों को छुआ पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके प्रार्थना का उत्तर देने वाले आप पिता परमेश्वर। ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। आज इनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार के दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। आज इनके पैरों में, घुटनों में जो भी किसी प्रकार की गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, बीमारी, सर्दी, जुकाम, बुखार, छोटा मोटा दर्द, बड़ा दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से सब दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से निकल। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे अपने जीवन से आज बीमारियों को लेकर के, और जिनके घर में पैसे की दिक्कत है यीशु मसीह के नाम, जिनके घर में बरकत नहीं आती, आशीष नहीं आती, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। राजा सुलेमान ने मांगा था ज्ञान और बुद्धि और समझ को। उस वचन को याद करिए कि राजा सुलेमान के जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या दिया था। राजा सुलेमान ने मांगा था मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, लेकिन परमेश्वर ने दिया। वही उसके पिता को देखेंगे, जिस तरीके से आपने देखा होगा दाऊद के जीवन को आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ा, मतलब एक समय ऐसा था कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसने मांगा। आज आपको मांगना होगा। यदि आज आपके घर में समस्या है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से मांगे। यीशु मसीह के नाम से आज आपको देगा परमेश्वर, वो पूरा करेगा परमेश्वर। और जिनके घर में नौकरी की दिक्कत है, पैसों की दिक्कत है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, किसी का लड़की नहीं मिल रही है या फिर लड़के नहीं मिल रहे हैं, परमेश्वर बहुत अच्छा अच्छा रिश्ता आपको देने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की समस्या का समाधान आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। वो आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए हर एक प्रकार के पूरे शरीर से, सर से ऊपर, सर से लेकर के पैर तक यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो यीशु मसीह के नाम से आज उसमें खुशी ना हो, आज उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आज उसमें किसी प्रकार का दर्द यीशु मसीह के नाम से चल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह का दूर, यीशु मसीह के नाम से चल, निकल, यीशु मसीह के नाम से। सभी लोग डांट करके भगाए यीशु मसीह के नाम से। जिस तरीके
देखिए अपने घर से कुत्तों को, किसी तरीके से अपने घर से जानवरों को भगाते यीशु मसीह के नाम से डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। आज वो शैतानी ताकत, आज बीमारियां आपके जीवन से निकल नहीं पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, और बड़ी बड़ी गवाहियां आप देने वाले यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। दूर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल। है शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से आज जो भरमाने पा रही हैं आपके बेटे के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन की यीशु मसीह के नाम से हाथ रख करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा इस तरीके से आज परमेश्वर आपको दूर करने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। और जिनके बच्चे नहीं यीशु मसीह के नाम से, आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने सारा को देखा होगा, वो 90 वर्ष से अधिक हो गई थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसे दिया क्योंकि उसने विश्वास किया। आज यदि आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में भी परमेश्वर बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़ी बड़ी आशीषें आपको देने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की अंधी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो बुरी आत्मा यीशु मसीह के नाम से घर में, परिवार में, इनके खेत में, खलिहान में, इनके किसी भी चीज में यीशु मसीह के नाम से बरकत नहीं होती यीशु मसीह के नाम से, सब दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर कर दिया है। आपको बिल्कुल भी चिंता या घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर प्रकार की बीमारियों को, समस्याओं को लेकर के आपने दुआ किया, प्रार्थना किया, विनती किया, और खुदावंद आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, बड़े बड़े कार्य काम करेगा, क्योंकि आज आप विश्वास लाएंगे अपने जीवन में, और विश्वास आएगा बाइबल के वचनों के द्वारा। बाइबल के वचनों को पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि खुदावंद आपके जीवन में और प्रार्थना में आप अपना मन लगाइए और समय दीजिए कि खुदावंद आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया, क्योंकि बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो मैसेज करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं, और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं, और उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें और बरकत देगा। हर एक मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि अपनी गवाहियों को जरूर वीडियो बना करके शेयर करें, और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप पे जो नंबर आपको दिया गया है उस पर अपनी गवाही को जरूर दें, क्योंकि आज अपनी छोटी गवाही को देंगे तो कल आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी। इस मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाएंगे इस मसीह के नाम से। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें जो दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आपने दिए गए इच्छा अनुसार जो भी आपकी इच्छा कहती हो, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उसमें छोटा सा QR कोड भी है, या आप भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो, परमेश्वर की दया और इच्छा के अनुसार जो भी आपके मन में आता हो वो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, और परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया, और आपने हमें चंगा किया, आपने हमें ठीक किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।